हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरती, नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप घर पर ही कैसे एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हेयर स्मूथनिंग या हेयर रिलैक्सिंग क्रीम बना सकते हैं, जिससे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा रफनेस उनमें आ गई है, बेजान हो गए हैं, बिल्कुल ही रूखे सूखे से दिखने लगे हैं, तो उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखिए, ये है वो हेयर स्मूथनिंग क्रीम। अक्सर होता क्या है कि जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, रफ हो जाता है उनका टेक्सचर, बिल्कुल झाड़ू की तरह दिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब पार्लर में जाना है, सैलून में जाना है और एक हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट कराना है। वो हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो बहुत अच्छा देते हैं, आपको लगता है कि आपके बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनमें जो केमिकल यूज़ होते हैं वो आपके बालों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो लेडीज़ जो हेयर स्मूथनिंग कराती हैं सैलून्स में, पार्लर्स में, उनके बालों की क्वालिटी आगे चलकर बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं ये आपको बताने वाली हूँ घर पर ही एक कैसे होममेड हेयर स्मूथनिंग क्रीम आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है, कितनी बढ़िया क्रीम कंसिस्टेंसी को दिख रही होगी, और आप इसको बड़ी आसान तरीके से घर पर ही बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट वाकई में काबिले तारीफ हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको इसको 2 से 3 बार, या अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल डैमेज्ड हैं, रफनेस है, तो 4 से 5 बार भी आपको यूज़ करना होगा और इसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस पर्पस से यूज़ कर रही हैं या फिर आपके बाल ऑलरेडी अच्छे हैं और आप उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहली बार में ही आपको इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट्स में मैं ले रही हूँ 2 तरह के तेल, और इसमें शामिल है कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। ये दोनों ही तेल बहुत अच्छा काम करते हैं हेयर स्मूथनिंग का, यानी कि नॉर्मली भी अगर आप हेड मसाज इन दोनों ऑयल से करते हैं तो आपके बाल कभी भी रफ नहीं होंगे, रूखे सूखे नहीं देंगे, हमेशा एक लस्टर उनमें रहेगा, एक जान उनमें बनी रहेगी, चमक नेचुरल। ये दोनों ऑयल देने में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल। अगले जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें शामिल है थोड़ा सा, मैं यहाँ पर लूँगी कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क भी हेयर स्मूथनिंग में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है, बालों को स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं, सुपरमार्केट में ये इजीली मिल जाता है, या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। घर पर बनाने के लिए जो नॉर्मल सूखा नारियल होता है उसे किस लें और रात भर के लिए दूध में डुबो कर रख दें। अगली सुबह उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और फिर इसके बाद उसको छान लें। आपको जो व्हाइट कलर का दूध मिलेगा वो कोकोनट मिल्क की तरह ही काम करेगा। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है बटर, और बटर भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है हेयर्स को स्मूथ करने में। पहली बार मैं अपनी किसी हेयर केयर रेमेडी में बटर यूज कर रही हूँ, लेकिन बटर या मक्खन बहुत फायदेमंद होता है बालों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बालों के झड़ने से, तो उन्हें अपने बालों में बटर को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हुआ बटर। इसके बाद जो अगले इंग्रेडिएंट है उसमें शामिल है मिल्क। मिल्क भी हेयर सेटलिंग या हेयर रिलैक्सिंग, यानी कि वो लोग जिनके बाल हमेशा उड़े उड़े से रहते हैं, बहुत हल्के से दिखते हैं, उनके बालों को सेट करने में, उनके बालों में थिकनेस लाने में, वजन लाने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही हेयर्स को बहुत अच्छी तरह से स्मूथ करता है। इसके पहले भी मैंने एक हेयर शाइनर बनाया था और उसमें मैंने मिल्क यूज़ किया था। उस हेयर शाइनर के लोगों को गजब के रिजल्ट मिल रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे दे रहे हैं, पर्सनली मुझे लिख रहे हैं उसके बारे में। और साथ ही आपने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी लोगों के फीडबैक देखे होंगे, वहाँ मैंने मिल्क यूज़ किया था बालों को शाइन देने में। और यहाँ जब इस रेमेडी में मैं मिल्क यूज़ करती हूँ तो ये बालों को स्मूथ करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं दूध। आप कच्चा दूध, पका दूध, गाय का दूध, कोई भी किसी भी तरह का जो भी दूध आपके पास है वो दूध आप ले सकती हैं। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर मार्केटेड पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घर में प्लांट है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आपके पास ये जो ग्रीन एलोवेरा जेल
होता है ये है, तो आप ये यूज़ करें। ये चेहरे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, बट मेरे पास अभी ये मेरा ख़त्म हो गया है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला ये प्लेन है और ये विद केसर और चंदन है तो ये स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ये वाला एलोवेरा जेल हेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और इन सब से भी ज़्यादा अगर आपके पास घर पर ही प्लांट है तो उससे बेस्ट तो फिर कुछ है ही नहीं, आप अपने घर का एलोवेरा जेल यूज़ करें। एलोवेरा जेल हेयर्स स्मूथनिंग में गजब का काम करता है, सबसे बेस्ट नेचुरल हेयर स्मूथिंग एजेंट माना जाता है एलोवेरा जेल। इसमें कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपके बालों को नरम बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, उसमें चमक देते हैं, बल्कि अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म करने में बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये बात हुई एलोवेरा जेल की। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा क्रीम कंसिस्टेंसी चाहिए, तो बाइंडिंग का काम कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से करेगा। तो लगभग 1 चम्मच में इन सारी चीज़ों को बनाते टाइम, इस क्रीम को बनाते टाइम डालूंगी कॉर्नफ्लोर। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है एग। यहाँ पर 1 देसी अंडा मैं ले रही हूँ, इसकी मुझे जर्दी चाहिए, पूरा अंडा आपको नहीं डालना है। मैंने इस अंडे को फोड़कर इसके अंदर की जर्दी निकाल ली थी। जर्दी यानी एग योक या अंडे का जो पीला भाग होता है वो। तो इस रेमेडी में मैं मिलाने वाली हूँ 1 अंडा। अंडा फुल ऑफ प्रोटीन होता है, बाल भी एक तरह के प्रोटीन होते हैं, और जब प्रोटीन को प्रोटीन मिलता है तो वो उसमें जान डाल देता है। इसके साथ ही हेयर स्मूथनिंग में बहुत अच्छा काम करता है एग योक। इसके अलावा 2 और इंग्रेडिएंट हैं जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनको यूज़ करें। ये सिर्फ वो लोग यूज़ करें जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, जिनको लगता है उनका टेक्स्चर काफ़ी रूखा सूखा है, बालों का बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वो लोग ग्लिसरीन और एवियन विटामिन ई जेल कैप्सूल जो होते हैं वो आप इसमें मिला सकते हैं। कितना लेना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं रेमेडी को। और इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली पैन को गैस के ऊपर रख दीजिए और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सारी चीज़ें आप साथ में भी डाल सकती हैं एक एक करके। बस इतना याद रखना है कि एग योक को आपको सबसे लास्ट में डालना है, पहले नहीं डालना है, नहीं तो वो उसके लम्प्स बन जाएंगे। तो सारी चीज़ें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट मिल्क, बटर, एलोवेरा जेल, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके जो हमने आधा ग्लास दूध लिया है उसमें डालते जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। यहाँ पर गैस की आंच को आपको बंद नहीं करना है, जलाए रखना है, मध्य आंच पर ही करें। और जब ये सारी चीज़ें डल जाएं, एग योक भी आपका डल जाए, तो इसके बाद इसको छोड़े नहीं, चलाते रहें। अगर आपने छोड़ दिया तो इसमें लम्प्स बन जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्रीम कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसको चलाते रहें और आप एक समय के बाद देखेंगे कि बिल्कुल क्रीम जैसा ये बन गया है, गाढ़ा हो गया है, थिकनेस इसमें आ गई है। और जब आपको लगे कि अच्छी खासी थिकनेस आ गई है जिसको आप आसानी से बालों में लगा सकते हैं, तो फिर गैस की आंच को बंद कर दें। लेकिन इसको चलाना ना छोड़ें, गैस की आंच को बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक चलाते रहें, जिससे कि ये एक जगह जमे नहीं और आपको बहुत अच्छी तरह की एक क्रीम मिल जाए। इसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद इस तरह की एक कटोरी में आप रख लें। तो ये हमारी क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं बात करूंगी जो मैंने बाकी के जो 2 इंग्रेडिएंट थे, ग्लिसरीन एंड एवियन कैप्सूल, यहाँ पर मैं इस रेमेडी में नहीं मिला रही हूँ। ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है और मेरे बाल इतने ड्राई नहीं हैं। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप 2 एवियन कैप्सूल इसमें से निकाल लें, इनको प्रिक करके इस क्रीम में मिला लें और साथ ही ग्लिसरीन भी आप लगभग 1 से 1.5 चम्मच इस क्रीम में मिला सकती हैं। तो ये आपकी हेयर स्मूथनिंग क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी है बालों में लगाने के लिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, रूखे सूखे हैं, तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी लगा सकती हैं। और अगर सिर्फ मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए आप इसको लगाना चाहती हैं तो हफ्ते में 1 बार ही इसको लगाना काफ़ी है। आप इसको लगभग 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकती हैं, यानी कि एक बार बनाने के बाद फ्रिज में इसको स्टोर करें और लगभग 2 हफ्ते तक आप इसको रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगी।
इसको लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें और इसके बाद फिर कोई माइल्ड सा शैम्पू अपने बालों में कर लें। बिल्कुल तैयार हो जाए बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की और चमकदार बाल पाने के लिए। अगर बहुत ज्यादा रफनेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो 2 से 3 बार यूज करने के बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक बहुत अच्छी क्वालिटी की हेयर स्मूथनिंग क्रीम बनाना। आप इसको घर पर ही बना सकते हैं, बहुत आसान है। इसको किचन में ही अवेलेबल कुछ चीजों से बनाना। सारी चीजें आपकी किचन में रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाजार से लेनी है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और यूज करना, तो इसको जरूर यूज करें और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।